नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे थे कंटाप। सबसे पहले कोरोना की अपडेट आप लोगों को दे दूं कि आज बुधवार को तीसरी लहर के सबसे ज्यादा केसेस पूरे भारत में सामने आई है। 2,47,000 के करीब नए केसेस ओमिक्रॉन मिलाकर और कोरोना मिलाकर 2,47,000 नए ओमिक्रॉन के केसेस भारत में आए हैं। उसमें से दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में 27,000 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 40 लोगों के मौत की भी खबर आ रही है। अब पूरे भारत की अगर बात करें तो 300 प्लस मौतें कोरोना की वजह से हुई है। तो ये गंभीर मसला है। तो इसलिए आप लोगों से इस रिक्वेस्ट है, हिदायत है कि आप लोग घर पे रहें। और वैसे भी दिल्ली में सारे सरकारी और निजी दफ्तर बंद हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी घर पे रहें, जितना कम हो सके घर से निकले, दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। यही इलाज है कोरोना का, और कोई इलाज नहीं है। जितना आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे लोगों से, उतना ही आप बचेंगे। तो खैर, अब बढ़ते हैं यूपी इलेक्शन की तरफ, जो कि आज का अहम मुद्दा चल रहा है। अगर हर तरफ आप देखेंगे कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज पेपर्स हैं, हर जगह आपको यूपी इलेक्शन दिख रहा है, क्योंकि यूपी इलेक्शन में मच गया है भूचाल। 10 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने अपने तारीखों का ऐलान किया कि 10 फरवरी से यूपी में इलेक्शन शुरू है। पर इलेक्शन 5 राज्यों में, लेकिन आप देखोगे कि यूपी में जितनी बड़ी तादाद में इस तरह होता है, क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, 20 से 22 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा है। इस वजह से यूपी को एक बहुत बड़ा भारत की राजनीति में अहम हिस्सा माना जाता है। वैसे पंजाब में भी इलेक्शन है, मणिपुर में, गोवा में, उत्तराखंड में इलेक्शन है, लेकिन उन सबको एक अलग रख दे, क्योंकि उन सबको और यूपी को मिलाकर 629 विधानसभा है, जिसमें से 403 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये आप हम सब जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो भूचाल आया है, वो बीजेपी के लिए भूचाल आया है। योगी और मोदी के जो पैरों तले जमीन खिसकी है, इसकी सबसे बड़ी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरुआत की बीजेपी से निकलने की, उसके साथ साथ उनका देखा देखी कुछ नेता और वो भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रास्ता बढ़ा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह औपचारिक रूप से ऐलान किया कि वो 14 जनवरी यानी कि कल ऐलान करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएंगे। समाजवादी पार्टी में जाएंगे, बीजेपी में तो शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से ही निकले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपको बता दूं कि 2016 में जब वो भाजपा में थे, बहुजन समाज पार्टी में, तो वो वहां से निकलकर भाजपा में आए थे। उन्होंने उस वक्त भाजपा को यानी बहुजन समाज पार्टी को बताया था कि वो दलितों की पार्टी है, मगर दलितों के लिए काम नहीं करती। तो वो दलितों के काम और पिछड़े जातियों के काम करने के लिए वो भाजपा में आए थे। लेकिन अब भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वह जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उस पर यह आरोप लगाया है कि भाजपा दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को तवज्जो नहीं देती और उन पर काम नहीं करती, वो बस बड़े जातियों पर काम करती है। तो आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी के बहुत बड़े कद्दावर नेता है। 1996 से उनकी राजनीतिक सफर शुरू हुई है और 2016 में बसपा में थे। अब 2016 के बाद योगी सरकार में आए और भाजपा ज्वाइन किया। अब 2022 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव है, तब वो भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनके साथ साथ 4 और विधायक इस्तीफा देते हैं। उनमें सबसे पहला नाम भगवती सागर का है, उसके बाद रोशन लाल वर्मा है, उसके बाद ब्रजेश प्रजापति है और चौथा नंबर है विनेश साकिया का। ये 4 लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस्तीफा देते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद जो योगी सरकार में जो भूचाल आया है, वो आज आया है। आज सुबह सुबह धर्म सिंह सैनी, जो कि गुज्जर और ओबीसी के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, धर्म सिंह सैनी, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दिया है और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक बात आप यहाँ पे बता दूं कि जितने भी पार्टी भाजपा को छोड़ रही है, जितने भी लोग भाजपा को छोड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस बार जीत सकते हैं और भाजपा इस बार हारेगी। और कहीं ना कहीं सर्वे भी देखे, आप न्यूज चैनल्स के सर्वे उठा ले या लोगों के ओपिनियन ले, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अखिलेश को सब ज्यादा तवज्जो दे रही है कंपेयर टू योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये तो खैर 10 मार्च को पता चलेगा, जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। 10 मार्च यानी 10 फरवरी से 10 मार्च, एक महीना पूरा प्रचार चलेगा, इलेक्शन चलेगा, चुनाव होगा, लोग वोट देंगे अपने अपने पसंदीदा नेताओं को। उसके बाद पता चलेगा कि 10 मार्च को किसकी सरकार बन रही है ऑफिशियली। उसके बाद दारा सिंह चौहान कल शाम 4 बजे उन्होंने भी भाजपा को छोड़ दिया। ये एक और बड़ा झटका था योगी आदित्यनाथ के लिए, खास करके मोदी कैबिनेट के लिए, क्योंकि ये सारे नेता मोदी कैबिनेट से योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में गए थे। योगी ने ही को सिफारिश किया गया था मोदी के द्वारा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिफारिश से ये लोग योगी कैबिनेट में गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे कुल अगर आपको बता दें तो 11 विधायक अभी तक छोड़ चुके हैं भाजपा, और वो किसका दामन थामेंगे वो तो आज या कल तक में पता चल ही जाएगा।
उसके बाद ये तो भाजपा के हालात है। अब भाजपा के हालात में एक और नाम जोड़ी देता हूं, जब इतना नाम जोड़ रहा तो अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कहती हैं कि भाजपा के तेवर अब उनके पक्ष में नहीं है, वो विपरीत पक्ष में जा रहे हैं। तो उन्होंने भाजपा को हिदायत दी है कि थोड़ा नरमी बरते, आपकी ऐसी स्थिति अब नहीं है कि आप इतने गर्मजोशी में हैं। तो अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया कि 69,000 टीईटी अभ्यर्थी पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया है। जो 69,000 टीईटी शिक्षक भर्ती को लेकर हड़ताल कर रहे हैं लगातार, तो उन पर जो है कि जाति आधारित, अब ये जाति धर्म इन दोनों से भाजपा न कभी उठी है न कभी उठ पाएगी। अगर आप देखो तो हमेशा, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भाजपा का कोई भी नेता, वो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म ये किए बिना चुनाव प्रचार करता ही नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा, इनके अलावा उनके पास और कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो इसलिए वो ब्राह्मण, कुर्मी, जाति जाति खेलते रहते हैं। तो ये थे भाजपा के अंदर के कलेश जो धीरे धीरे फूट रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और विधायक जिनके अंदर से काफी दिनों से भरे पड़े थे, वो अब जैसे ही चुनाव की तारीख आ गई है, उन्होंने तय कर लिया है कि मेरा फ्यूचर कौन सी पार्टी में है। तो वो धीरे धीरे अब आने वाले वक्त में और कौन कौन विधायक भाजपा को छोड़ते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, और मैं भी आपको बताऊंगा जैसे जैसे जो विधायक छोड़ते जाएंगे या जो शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि भाजपा के सारे विधायक छोड़ दिया, भाजपा में कुछ लोग शामिल भी होंगे तो वो भी बताऊंगा, और समाजवादी पार्टी में जो शामिल होंगे वो बताऊंगा। अब थोड़ी बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में जो उभरता हुआ चेहरा, जो कि यूपी का एक चेहरा माना जा रहा है, यूपी में एक अपना इमेज बना के रखी है प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और अपने पहले लिस्ट में 125 लोगों का नाम उन्होंने बताया है जो कि उनके लिए विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में। उसमें से कुछ नाम है जो आप और हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें से उन्होंने 50 महिलाओं को चुना है, 50 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया है। 125 लोगों में 50 महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा था उनका। उन्होंने इसको साबित किया है कि हाँ, मैं महिलाओं को आगे लेकर चलूंगी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो उन्नाव की जो रेप पीड़िता थी, उनकी माँ का नाम है आशा देवी का। तो कांग्रेस ने उन्हें भी टिकट दिया है। जो राहुल गांधी ने कहा है जो न्याय के लिए लड़ी, अब वो जनता के लिए लड़ेगी। तो उन्नाव की जो पीड़िता थी आशा देवी, उनको मिला है। उसके बाद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस और भाजपा के बीच में कलेश होते ही रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो चीरहरण वाले मामले में जो महिला थी, उनका भी नाम है इस लिस्ट में। उसके बाद पंखुड़ी पाठक, हम सब जानते हैं उनको, पंखुड़ी पाठक है जो नोएडा से इस बार चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद लुइस खुर्शीद जो कि सलमान खुर्शीद की वाइफ है, उनको भी टिकट मिला है, वो फर्रुखाबाद से इस बार चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद आराधना मिश्रा है, रामपुर खास से वो चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद सदफ जफर लखनऊ सेंट्रल से है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है, 125 नामों में कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। उनका नाम अब 50 लोगों के नाम में महिलाएं शामिल है। तो ये थे कुछ सुबह से अब तक के अपडेट भाजपा के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, कि कांग्रेस क्या चल रही है अपने चुनाव को लेकर, भाजपा में क्या चल रहा है कलेश, और सपा में किस तरह की मजबूती उभरती जा रही है। जैसे ही ओबीसी, गुज्जर नेता और ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला हो गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव का क्या रिजल्ट निकलता है। 10 मार्च, कम से कम अभी 2 महीने वेट करने होंगे, लेकिन इंतजार मजेदार होगा। ये इंतजार आप और हम दोनों को है, और हम आपको ये इंतजार कराते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। 10 मार्च तक लगे रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ, और अपडेट जानने के लिए कंटाप को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और देखते रहें दी कंटाप।